अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के ईसी मेंबर हैं जनाब मंजूर हुसैन जाफरी साहब, जो कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं वो तारीख साज इलेक्शन हुए हैं और जिसमें इन्होंने एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ जैसे हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो जारी व सारी हैं, मसाइल से दो चार हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह हाल ही में पीछे हमने न्यूज़ जो है वो सुनने में मिली कि बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान के जो जवान थे जो कि काम के सिलसिले में डंकी लगा के बाहर जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो शहादतें हुई और माओं के बेटे जो है वो इस दुनिया से चले गए। एक बार फिर वाक़या जो है वो देखने को मिला है। कितनी हद तक इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काबू पाया है और कितने हद तक अभी पाने वाला, क्या मसाइल चल रहे हैं? बड़ी इनका जो ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कारवाने हुसैन इंटरनेशनल जो है इनका ख़ुद का प्लेटफॉर्म है और इस हवाले से बेहतर जो है इनसे कोई नहीं जानता। तो हम इनसे इस हवाले से सबसे पहले तो इस मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे कि जो ऐसी काली भेड़ें हैं जो इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जो कि लोगों को वरगलाती हैं और फिर जो अदारों का भी नाम ख़राब करते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज के इस एहसास मौजू के ऊपर बात की। मैं इससे पहले के बात का आगाज़ करूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मैं बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पहले कश्ती के हादसे के ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लेने का कहा और जबकि अभी एक्शन हो ही रहा था तो उसके बाद एक फिर दूसरा वाक़या देखने में आ गया। तो मैं यहाँ ये गुजारिश करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और ख़ासकर जनाब मजहबी अमूर के मिनिस्टर चौधरी सालिक हुसैन साहब से कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि ZED का एक अदारा कायम हुआ जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने 30,000 रुपये नाकाबिल वापसी के साथ एप्लीकेशन ली और उसकी जो इंक्वायरी थी वो हमारे ISI और IB ने की। मेरे ऑफिस में भी आके उन्होंने ये इंक्वायरी की, तो हमने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो उनको दिए। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि ZED की ये जो पॉलिसी थी जिसके ऊपर एप्लीकेशन ली गई है, मैं प्राइम मिनिस्टर से दरबस्ता गुजारिश करूंगा कि उसे फौरी तौर पर नाफजल अमल करें ताकि पता चल सके कौन किसको यहाँ से मुल्क से बाहर ज़ियारत के लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए या विज़िट के लिए लेकर गया और कौन उसे वापस लेकर आया और कौन किसको छोड़ कर आया। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है जो उसमें आ जाएगा। उसके बाद ये है कि मुआशी तौर पर भी जो भी लोग जाने वाले हैं, जैसा कि इस पॉलिसी में शामिल है कि मतलब जो गारंटी जमा कराई जाएगी 10% जब वापस ज़ाहिर आ जाएगा तो तब मिलेगी, ये भी हुकूमत को एक बेहतरीन बिज़नेस मिलेगा। उसके बाद कुछ ना कुछ फ़ीस जो थी वो भी रखी गई है, वो भी गवर्नमेंट को मिलेगी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर ZED को निज़ाम को जो जिसका सेक्रेटरी भी बन चुका है तो उसे नाफिज़ अमल किया जाए ताकि इस बुराई के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि पिछले काफ़ी अरसा पहले हमने सुना था कि इटली गालबन जाते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई। ये क्या बेसिकली करते क्या है कि जिसकी वजह से क्या इनका तरीका वारदात क्या है, ताकि हमारे नाजरीन जो देखने वाले उनको भी इस ऐसे लोगों का पता चल जाए कि जिसमें ये ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़े, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये सादा लोग बेचारे ज़्यादातर देहाती होते हैं जिनको ये लालच देते हैं कि आपको वहाँ पे इतना पैसा तनख्वाह मिलेगी और ये सहूलत मिलेगी, वो मिलेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से पहुँच जाएंगे। और देखने में आता है कि कई लोग बेचारे अपनी बीवियों का जेवर बेचकर, जानवर बेचकर, ज़मीन थोड़ी बहुत ही है वो बेचकर उनके लालच में आके मतलब चले जाते हैं और अपनी जानें ज़ाया कर बैठते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँ इस चैनल के हवाले से कभी भी इन लोगों के झांसे में ना आए और इसका हल वाहद एक ही है कि मैं गुजारिश करूँगा फिर एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि ये जो ZED की पॉलिसी से फौरी लगा दें। इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी एक मीटिंग हुई थी रिलीजियस टूरिज़म की, जिसके ऊपर हमने ख़त लिखा है जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब को, वज़ारत मजहबी अमूर को, हमने ख़त लिखा है ईरान को, कौंसल जनरल को, हमने ख़त लिखा है इराक़ी सफ़ीर को,
सेक्रेटरी टूरिज़म को ख़त लिखा है। इसी हवाले से हम काम कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस बुराई के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ताकि सादा लोगों को लूटने वाले जो हैं वो नाकाम हों, और एक निज़ाम जो हज उम्रा और ज़ियारत का शफाफियत के साथ लोग कर सकें। अच्छा, एक और मैं बात आपसे, क्योंकि तजर्बाकार आप माशाल्लाह सारी ज़िंदगी गुजर चुकी है आपकी इस फील्ड के अंदर, और जिस तरह लोगों को आप अच्छे तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं और इस बाइज़्ज़त तरीके से वापस आते हैं वो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपका माशाल्लाह एक ब्रांड है जिसे हम कारवान हुसैनी इंटरनेशनल जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके ज़ेर एहतमाम आप बड़े लेवल पर काम करते हैं। तो एक आदमी वो है कि क्या तरीका होना चाहिए, आम बंदा अगर किसी के पास जाता है तो क्या उनको चेक एंड बैलेंस क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए एक आम आदमी के लिए कि आप कैसे चेकआउट करें कि ये बंदा 2 नंबर है या 1 नंबर है, ये कैसे पता चलेगा हमारे देखने वालों को? देखिए, गुजारिश ये है कि 1 सेकंड में पता चल जाता है। मैं किसी की नहीं, अपने अदारे की कारवान हुसैनी की अगर बात करूं तो पहली बात तो ये कि हम वीज़े लगा के भिजवाते नहीं हैं। हमारा ग्रुप होता है जिसे हम खुद लेकर जाते हैं, और ग्रुप के अंदर 3 टाइम का बुफे खाना होता है, और ख़ुद हम उनको सारे मुकामात पे लेके जाते हैं, और इसी तरह से हम उनको वापस लेके आते हैं। पाकिस्तान की बहुत अच्छी वेल फैमिलियाँ हमारे साथ एक ज़माने से सफ़र कर रही हैं, और इस चैनल के हवाले से मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 39 साल में हमारी सर्विस में एक बंदा भी हमारा ईरान, इराक, सीरिया या सऊदीया में स्लिप नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात है, वरना हमने आए दिन कहीं सुनने में आता है ये इसी तरह। अच्छा, आप जो कारवान लेके जाते हैं उसमें क्या मतलब आपका गाइड साथ होते हैं, आप गाइड वगैरह साथ होता है जो पूरी ज़ियारत करवाते हैं, पूरी आगे ट्रांसपोर्ट भी आपकी होती है? देखिए जी, इसमें मैं खुद भी साथ होता हूँ, अगर मैं नहीं तो मेरे दोनों बेटों में से कोई एक होता है। फिर हमारे ऑफिस का स्टाफ होता है, आलम दीन होता है, बोर्ची हम पाकिस्तान से लेके जाते हैं खाना पकाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट हम मुकम्मल पैकेज लाहौर टू लाहौर एयरपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ज़ाहिर को कुछ नहीं करना पड़ता। माशाल्लाह। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक तो टूर होता है बाय एयर, एक होता है बाय रोड। मतलब बाय रोड में अब कुछ बेहतरी आई है या हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर कोई मतलब ये भी होता है ना कि बाय रोड का भी प्लान कर देते हैं, इसके बारे में बताएं कि बाय एयर करना चाहिए या बाय रोड करना चाहिए? देखिए, फ़िलहाल तो हम मतलब एक ज़माने से बाई एयर का ही कर रहे हैं, बाई रोड का नहीं किया, लेकिन बाई रोड में हमारी बहुत बड़ी तादाद है जो जाने वाली है, मगर उनके रास्ते में जो मुश्किलात हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो यानी कुछ पाकिस्तान के मुखालफीन की और दुश्मनों की साजिशें हैं जो कोटा के रास्ते में देखने में आई, और उन्होंने बेदर्दी से ज़ायरीन को कत्ल किया, और मैं उन्हें कंडेम करता हूँ। तो ये एक मुश्किलात है, इंशाल्लाह हुकूमत इस पर कंट्रोल बहुत जल्द कर लेगी। कानवाई का भी हुकूमत ने इंतज़ाम किया है। बाई रोड के अलावा गुजारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि बाई एयर में जाने वाले तो 15 से 20% लोग हैं, बाई रोड में जाने वाले 80% लोग हैं, और उस पर मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। क्या पैगाम देंगे सबसे पहले तो आवाम को इस हवाले से, ये सानहा जो हुआ है इस हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? उसके बाद फिर पैगाम आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना है। पहले आवाम के लिए क्या पैगाम दे, जरा कैमरे की तरफ। देखिए, मैं गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से कि कभी भी आप 2 नंबर तरीके से दुनिया का कोई भी काम ना करें, उसमें आपको नुकसान होगा। एक बात। नंबर 2 ये है कि आप अपना सही रास्ते का इंतखाब करें, जब भी किसी मतलब सिलसिले में करें। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि खुदा रसूल के लिए ये जो निज़ाम है, जिसका दिल चाहता है वो 4 बंदे पकड़ता है और उनको 3 को छोड़ के 1 को वापस ले आता है, या 4 को ही छोड़ आता है, इस अंधेर नगरी को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर ZU का निज़ाम जो है वो मुतारफ़ कराया जाए। शुक्रिया। ZU का निज़ाम। और नाज़रीन, जनाब मंजूर हुसैन जाफरी साहब ने खूबसूरत तरीके के साथ आपको तरीक़ाकार भी बताया कि आप ऐसी काली भेड़ों से कैसे बच सकते हैं, और दूसरे नंबर पर जिस तरह एफ़र्ट कर रहे हैं मंजूर हुसैन जाफरी साहब, जिस तरह एफ़र्ट कर रहे हैं कि ये जो सानहा हुआ है इस हवाले से कि आइंदा जो है वो मामलात इस तरह के ना हो। और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि आप पॉजिटिव तरीके से जाएं, आप अपना भी, अपनी जान का भी
خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں جن کے ساتھ آپ کی منسلک زندگی چل رہی ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ایسے معاملات سے بچیں۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم قیمتی دیا، اور ناظرین امید کرتے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر کو اور منظور حسین جعفری صاحب کو اجازت دیجیے گا، دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔